अपने विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में रहने वाले हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश, जो कि भाजपा के कट्टर दुश्मन भी कहे जाते हैं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। दरअसल पत्रकारों ने जब जयप्रकाश से सवाल पूछा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली द्वारा कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में होने की बात कही जा रही है, तो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जयप्रकाश ने सभी बातों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि बेचारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बहुत परेशान हैं। बीजेपी जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाई है। उनका मानना है कि आने वाले समय में बीजेपी में ही भगदड़ मच सकती है, इसीलिए उन्होंने जनता को बरगलाने के लिए ये नया शोषा छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता पहले ही देख चुकी है कि कांग्रेस छोड़ने वालों का क्या हश्र हुआ, इसलिए किसी और के भाजपा में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि कांग्रेस के कई विधायक वो बहुत परेशान है बेचारा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जनता के सामने झूठे वायदे करके आई थी वो पूरे कर नहीं पाई। अब गांव में, इलाके में, जनता में ये लोग घुस नहीं सकते, इसलिए नया एक सोचा छोड़ा कि कांग्रेस के विधायक हमारे साथ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन इनके जाके हाथ में हाथ देगा, क्योंकि जो लोग हमसे गए थे कांग्रेस छोड़ करके उनके अनुभव जनता ने देख लिए कैसे रहे, और जो गए हैं उनका हर्ष क्या होगा ये भी जनता देख रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक इनके साथ जाने का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि परिस्थितियां जब ठीक होंगी तो अब की बार इनका ही टूटेगा सौदा। वहीं जयप्रकाश ने कांग्रेस विधायक द्वारा सीएम सैनी का गुणगान करने वाली बात पर भी सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी वाले केवल बात का बतंगड़ बनाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां अच्छे काम की तारीफ की जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी को कानूनी दर्जा देते हैं तो मैं खुद उनकी तारीफ करूंगा। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कहा कि प्रशासन की नाक के नीचे अपराधी बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। रोज 2 या 4 मर्डर हो रहे हैं और ठेकेदारों का भी जीना मुहाल है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी का अंत निकट है। तुम तो कौन सा कर दिया, किसने कर दिया, ये कई बार क्या है, ये बात का पतंगड़ बनाते हैं बीजेपी वाले। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर आदमी को कोई अच्छा काम कर दे, ठीक है ना, अगर एमएसपी को कानून का दर्जा दे दें तो मैं खुद में ही मैं प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर दूंगा। अगर वो कानून का दर्जा नहीं देता केंद्र सरकार, तो फिर बीजेपी के लोगों ने भी हमारे साथ लग करके विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बीजेपी आने पूछ लो। ये बीजेपी के लोग केवल भ्रमित करते हैं लोगों को, ड्रामा करते हैं, इन बातों में कोई तंत्र नहीं है। सर नायब सिंह सैनी ने भी परसों चेतावनी दी है कि भी बदमाशी छोड़ दें, इसके बावजूद भी आए दिन बदमाशियां होती हैं। नायब सिंह सैनी के नाक के नीचे ही आज के दिन सबसे ज्यादा अपराध है, चाहे यमुनानगर नगर का इलाका हो, चाहे कुरुक्षेत्र का इलाका हो, जहाँ से एमपी रहे, आज एमएलए हैं, इस इलाके में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। और नायब सिंह सैनी तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, देख नहीं रहे कि सूरज की टिक्की के साथ जब भी कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता है, आए दिन 2 कत्ल, 3 कत्ल, 4 कत्ल। मैंने तो पढ़ा अखबार में, सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। शराब के ठेकों की नीलामी को लेकर के एक दूसरे को मारा मारी, उसको उसने मार दिया, वो उसने मार दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य है और बीजेपी का बहुत बुरा हर्ष होगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं, तार हैं तो बिजली नहीं। हालत क्या है, वाटर वर्क्स बिना पानी के खाली पड़े हैं। तो है क्या प्रदेश में, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो हालत बहुत बुरी है। और जब हमारे कहावत है ना, किसी चीज़ का जब एंड आता है वो बहुत स्लो होता है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अब खात्मा शुरू हो गया इस साल से, इनका बहुत बुरा हाल है। वहीं उन्होंने अभय सिंह चौटाला के एक दिन के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जब 6 साल का मौका मिला था तब भी वो गुंडागर्दी नहीं रोक पाए थे, तो अब क्या ही कर लेंगे। वहीं जेलों से सिस्टम चलने की बात भी उन्होंने याद दिलाई। सर अभय सिंह चौटाला ने कहा है, मुझे एक दिन का सीएम बना दे हरियाणा का, बदमाशी खत्म कर दूंगा। इसको लेकर ये तो 6 साल के लिए बनाए थे लोगों ने, तभी खत्म नहीं हुई।
तब लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जेलों के अंदर से सिस्टम चलता था, सारा देश जानता है। और इनको समय मिल गया था, मौका चुका फलाने गाँव आड़ बताल। जब जनता ने इनको राज दिया था उस वक्त तो राज चलाया नहीं, तो अब एक दिन का मांगे 6 साल में कोई काबू है, 1 साल में कौन विश्वास करे। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर है। स्कूलों में अध्यापक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, तार है तो बिजली नहीं, जल घर बिना पानी के खाली हैं और सड़कें टूटी हैं। हालात बहुत बुरी है। ऐसे में साफ है कि भाजपा पार्टी का खात्मा शुरू हो चुका है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।